बारिश लगातार बरस रही थी। आसमान गहरा नीला और बिजली की चमक से हर कुछ सेकंड में नदी का किनारा उजाला हो उठता था। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की चीख गूंज उठी, इतनी दर्द भरी कि पास के गांव के लोग अपने घरों से झांकने लगे। किसी ने देखा, पानी के बीच में एक सफेद कपड़ों वाली लड़की हाथ हिला रही थी, जैसे मदद मांग रही हो। तुरंत पास की पुलिस चौकी में फोन बजा। हेलो, जल्दी आइए, कोई लड़की नदी में डूब रही है। इंस्पेक्टर आर्यन और कांस्टेबल मनोज गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी फिसली, कीचड़ उड़ा, लेकिन आर्यन की नजरें सिर्फ उस नदी की ओर थीं। जैसे ही वो वहां पहुंचे, लड़की पानी के अंदर गायब हो चुकी थी। आर्यन ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी, तेज बहाव, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद टॉर्च की रोशनी में लाल रंग की चुन्नी तैरती दिखी। उसने चुन्नी पकड़ी और तभी पानी के नीचे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने घबराकर नीचे देखा। वहां एक लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, सांसें बंद थीं और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो मरकर भी कुछ कहना चाहती हो। आर्यन उसे बाहर खींच लाया, लेकिन तभी मनोज ने कांपते हुए कहा, सर, ये तो वही लड़की है जिसे हमने कल रात नदी में डूबते देखा था। इंस्पेक्टर आर्यन ने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी शरीर को काट रहा था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बचाइए। तेज बहाव के बीच उसने एक धुंधली परछाई देखी जो धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। उसने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और लड़की की कलाई पकड़ ली। बहाव इतना तेज था कि दोनों लगभग बह ही गए, लेकिन आखिरकार आर्यन उसे खींचकर किनारे पर ले आया। लड़की बेहोश थी, होंठ नीले पड़ चुके थे और बाल चेहरे से चिपके थे। आर्यन ने अपने जैकेट से उसका सिर ढक दिया और सीपीआर देने लगा। कुछ पल बाद लड़की ने झटके से सांस ली और फिर बेहोश होकर गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। नर्सों ने उसे ऑक्सीजन दी। डॉक्टरों ने कहा, शरीर पर हल्के चोट के निशान हैं, शायद वो किसी से भाग रही थी। कुछ घंटे बाद लड़की को होश आया। उसने आंखें खोलीं, कमरे की छत को देखा और घबराकर उठने की कोशिश की। आर्यन पास खड़ा था। तुम अब सुरक्षित हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर सिर पकड़कर चुप हो गई। मुझे याद नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? लड़की ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, पानी, लाल, आवाजें। आर्यन ठिठक गया। वो समझ गया, यह कोई साधारण डूबने का मामला नहीं था, बल्कि किसी गहरी साजिश की शुरुआत। अस्पताल के वार्ड में रात का सन्नाटा पसरा था। इंस्पेक्टर आर्यन उस लड़की के बिस्तर के पास बैठा उसकी चीजें देख रहा था। फटे हुए कपड़े, आधी टूटी चूड़ियां और मिट्टी से सनी एक छोटी सी चेन। जब उसने ध्यान से देखा तो चेन के अंदर एक छिपा हुआ लॉकेट था। लॉकेट खोलते ही उसके अंदर से एक लड़के की फोटो मिली, मुस्कुराता चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा डर। आर्यन ने फोटो जेब में रखी और तुरंत चौकी से कहा, इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो। रात भर रिकॉर्डिंग खंगालने के बाद जो सामने आया, उसने सबको चुप कर दिया। फुटेज में वही लड़की दिखी, भीगी हुई, डरी हुई, किसी से तेजी से भागती हुई। उसके पीछे कोई काली कार चल रही थी, लेकिन नंबर प्लेट धुंधली थी। आखिरी फ्रेम में बस एक बात साफ दिखी, लड़की ने मुड़कर कैमरे की ओर देखा और उसके होंठों ने जैसे कहा, बचाओ मुझे। अगले दिन जब लड़की को होश आया तो आर्यन उसके पास गया। तुम्हें कुछ याद है? कौन था वो लड़का? लड़की ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। मुझे मत ढूंढो, वो बुदबुदाई, वो मुझे मार देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने पूछा, कौन वो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और उसके होंठ कांपने लगे। वो हर जगह है। और इसके साथ ही मॉनिटर बीप करने लगा। लड़की फिर बेहोश हो गई। आर्यन पीछे हटा और उसकी नजर टेबल पर रखे लॉकेट पर पड़ी। फोटो में जो लड़का था वो वही इंसान था जिसे आर्यन ने 2 साल पहले एक मर्डर केस में मरा हुआ घोषित किया था। अब सवाल सिर्फ एक था, अगर वो मर चुका था तो आज रात लड़की उससे क्यों भाग रही थी? लॉकेट और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद इंस्पेक्टर आर्यन की टीम ने लड़की के फिंगरप्रिंट स्कैन किए। डेटाबेस से जो रिपोर्ट निकली उसने सबको चौंका दिया। वो लड़की एक पुराने अपहरण केस की मुख्य गवाह थी। 3 महीने पहले
शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी का अपहरण हुआ था और पुलिस की गुप्त रिपोर्ट के अनुसार उस केस में संदेह था राज्य के मंत्री राघव मेहरा के बेटे विक्रम मेहरा पर। वही विक्रम जिसकी तस्वीर लड़की के लॉकेट में थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। मतलब वो उससे प्यार करती थी और अब उसी से भाग रही है। कांस्टेबल मनोज ने कहा, सर, लगता है विक्रम ने इसे खत्म करने की कोशिश की। अगले दिन सुबह आर्यन ने विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाया, पर जैसे ही उसकी टीम स्टेशन के बाहर पहुंची, अचानक सायरन बज उठे। किसी ने पुलिस स्टेशन पर हथगोले से हमला कर दिया। धुआं, शोर और अफरा तफरी। आर्यन कमरे की तरफ भागा जहां लड़की रखी थी, लेकिन बिस्तर खाली था। खिड़की टूटी हुई और जमीन पर खून के कुछ निशान पड़े थे। डॉक्टर चिल्ला उठा, वो लड़की गायब है। आर्यन की आंखों में अविश्वास था। चारों तरफ धुआं और जलने की गंध थी। किसी ने कहा, सर, सीसीटीवी बंद हो गए थे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। आर्यन ने टूटी हुई दीवार की तरफ देखा और वहां खून से लिखा हुआ एक वाक्य चमक रहा था, मैंने कहा था वो मुझे ढूंढ लेगा। अब आर्यन जान गया, यह कोई आम केस नहीं, बल्कि सत्ता, प्यार और बदले का जाल था, जहां हर सच के पीछे एक नया झूठ छिपा था। रात फिर वही थी, भारी बारिश, ठंडी हवा और नदी का वही डरावना किनारा। इंस्पेक्टर आर्यन गाड़ी से उतरा तो महसूस हुआ जैसे हवा में कोई फुसफुसाहट तैर रही हो। वही आवाज, वही चीख जो उसने 2 दिन पहले सुनी थी। उसने टॉर्च ऑन की। बारिश की बूंदें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं और दूर नदी के बीच में कुछ तैरता दिखाई दिया, एक शरीर। आर्यन ने टीम को इशारा किया और खुद पानी में उतर गया। तेज लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस पर थी। धीरे धीरे वो पास पहुंचा और जब उसने उस लाश को पलटाया, उसका दिल एक पल को थम गया। वो वही चेहरा था, वही लड़की जिसे उसने 2 दिन पहले अपनी बाहों में लेकर रेस्क्यू किया था। आर्यन पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कांस्टेबल मनोज कांपती आवाज में बोला, सर, तो फिर अस्पताल में जो लड़की है वो कौन है? आर्यन की आंखें खाली हो गईं। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल गूंजने लगे। क्या उसने किसी और को बचाया था या किसी ने उसकी आंखों के सामने पहचान बदल ली थी? उसी समय वायरलेस पर आवाज आई, सर, अस्पताल से खबर आई है, वो लड़की फिर गायब हो गई। आर्यन के हाथों में अब 2 चीजें थीं, नदी से मिली मृत लड़की की चूड़ी और अपने फोन पर आया एक मैसेज, धन्यवाद इंस्पेक्टर, आपने मुझे फिर से आजाद कर दिया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। बारिश और तेज हो गई थी, जैसे खुद आसमान भी इस राज को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। 3 दिन से आर्यन की आंखों से नींद गायब थी। नदी की लाश, अस्पताल से गायब लड़की और मोबाइल पर आया वो अजीब मैसेज, सब मिलकर किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। आर्यन ने केस की हर फाइल दोबारा खोली। एक पुरानी रिपोर्ट में उसे वो नाम मिला, रिया और दिया मेहरा, दोनों जुड़वां बहनें। रिया वही लड़की जो विक्रम मेहरा के खिलाफ गवाही देने वाली थी, और दिया उसकी छोटी बहन जिसने अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी जगह लेने का फैसला किया था। सच्चाई ये थी कि अस्पताल वाली लड़की दिया थी जो रिया को बचाने आई थी, लेकिन विक्रम ने धोखे से उसे ही निशाना बना लिया। नदी में मिली लाश दिया की थी और अस्पताल से गायब हुई लड़की असली गवाह रिया थी, जो अब फिर से छिप चुकी थी। आर्यन ने विक्रम की पूरी चाल समझ ली। विक्रम ने सबूत मिटाने के लिए एक झूठा अपहरण, एक नकली हमला और एक फेक रिपोर्ट तैयार की थी, ताकि पुलिस हमेशा गलत दिशा में दौड़ती रहे। लेकिन आर्यन ने रिया का मोबाइल ट्रैक किया। उसके आखिरी सिग्नल नदी के पीछे वाले पुरानी हवेली से आए थे। टीम के साथ पहुंचकर आर्यन ने दरवाजा तोड़ा और वहां उसने रिया को जंजीरों में बंधा पाया, कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। रिया की आंखों में डर और सुकून दोनों थे। वो बोली, आपको पता है सर, मेरी बहन मरने नहीं गई थी, वो मुझे जीने का मौका देने गई थी। आर्यन ने उसे बाहर निकाला, मीडिया और कोर्ट के सामने सबूत पेश किए और आखिरकार विक्रम मेहरा गिरफ्तार हुआ। सब खत्म हो गया, ऐसा सबने सोचा। लेकिन जब आर्यन अपने ऑफिस लौटा तो उसकी टेबल पर एक लिफाफा रखा था, अंदर वही लॉकेट और साथ में एक नोट। कहानी अब भी अधूरी है, उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी। आर्यन मुस्कुराया, कुर्सी पर बैठ गया और बुदबुदाया, तो खेल अब शुरू होगा, इस बार मैं तैयार हूं। इंस्पेक्टर आर्यन ने केस तो सुलझा लिया, पर अब सवाल यह है,
क्या सच में सब खत्म हो गया या दिया अब किसी और रूप में वापस आने वाली है? सच्चाई अभी बाकी है। कहानी का अगला हिस्सा सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 2 में होगा ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल देगा।